अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए, फिर ही हम फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। अब अगर हम इसको 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, फिर हमारे पास यही बन रहा है, तो बाकी वैल्यू हम एज इट इज़ ही लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, वो एक दफ़ा प्लस में खुलता है, एक दफ़ा माइनस में। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसी तरह हम इसे खोल लेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू तो सिंपल हमारे पास क्या है, एक्स है, और वाई की क्या है, 7। पुटिंग कर देंगे, आगे डॉट, ये वाली वैल्यू एज इट इज, ओवर एक्स प्लस 7। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में कट जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं, प्लस में और माइनस में ऐसे कटिंग नहीं हो सकती। अब एक्स माइनस 7 और 5x प्लस 2 बचा। सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली हमने इसे मल्टीप्लाई किया, एक्स को पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ, फिर एक्स को सेकंड वैल्यू के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को। अगर सेकंड वैल्यू के साथ प्लस है माइनस है कोई भी साइन है, वो भी पूरी वैल्यू यानी साइंस के साथ अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये दोनों सिंप्लीफाई करके -33x आ गया, और ये -14 एज इट इज़ रहा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना ही था। पहले हमने फार्मूलाज को दिमाग में क्लिक करना है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल और नॉट, कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट, हाउ। तो फिर हमने इसका फॉर्मूला ब्रेक किया, देन जो मिलती थी वैल्यू सेम थी, उन्हें हमने कटिंग कर लिया, जो वैल्यू रिमेनिंग बची उसे आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, एंड वी हैव दिस आंसर। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमने इसको सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डमास रूल अप्लाई करते हैं। डमास रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करें। अब हमने इसमें डिवाइड को किया, मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो हमने इसी तरह रेसिप्रोकल ले लिया। फिर तीनों चीज़ों में जो चीज़ कॉमन थी वो निकाल ली। इसमें से एक्स कॉमन है, एक्स निकाल लिया, ये एज इट इज़ है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों में भी एक्स है, एक्स कॉमन निकाल लिया, इन दोनों ये एज इट इज़ लिख दिया, और इसका रेसिप्रोकल लेके डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो सेम वैल्यूज़ थी आपस में कट गई, और ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, और वाई वाई से मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर। इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन निकाल लिया, नीचे में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया। जो चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं वो दोनों में ख़त्म हो जाती है। तो हमने x माइनस 2 और नीचे x माइनस 1 रह गया। इसका एक y से कट गया, एक x इससे कट गया, यानी हमारे पास एक x और x माइनस 2 बचा, y और x माइनस 1 बचा। आगे और भी क्वेश्चन है, आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे, उसको करना सीखेंगे, आपको इजीली उसका मेथड आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाती हूँ, आपको आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों आ जाए तो हमारे इसके इक्वल आएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी आ जाए तो इसके इक्वल, ये इक्वालिटीज़ हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी आ गई, अगर आपके ऊपर फॉर्मूला ना आए, आप
ए प्लस बी को 2 टाइम लिखेंगे, आपके पास यही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी को 2 टाइम लिख के उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यही आंसर आएगा। अगर आपको राइट हैंड साइड नहीं आ रही, जो वो क्वेश्चन कह रहा है, आप उसे उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब।